जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, मिकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामोरा, सागर। फोन नंबर 8253048486 9826665621। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, ये जो सरकारी सिस्टम है, ये किस तरीके से निर्दयी होता है, आज हम इस तरीके की एक खबर आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ उमर खान है, पेशे से व्यवसायी हैं और 27 बार रक्तदान कर चुके हैं। जब इन्हें अपने एक रिश्तेदार के लिए रक्त की जरूरत पड़ी तो इन्हें एक बोतल खून के लिए इस सरकारी सिस्टम ने चक्कर लगवा दिए और इनको वो एक बोतल खून समय पर नहीं दिया। खास बात यह है कि जिस जिला चिकित्सालय में ये 7 से 8 बार रक्तदान कर चुके हैं, वहां इतनी निर्दयता इनके साथ बरती गई। एक रक्तदानी और उसे ही खून नहीं दिया जा रहा है। हम उमर से बात करेंगे, पूरा क्या मामला है वो बताएंगे और आपको वो बताएंगे कि कितने परेशान हुए वो रक्त के लिए, जबकि वो एक खुद रक्तदानी है। उमर, बताइए क्या हुआ था? कल शाम को गंभीर परिस्थिति में मेरी भाभी को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसके बाद डॉक्टर ने जांच करने के बाद रात को 11 बजे हमसे कहा कि इनको खून की अर्जेंट ज़रूरत है। तो उन्होंने खून का पर्चा और सैंपल हमें दिया। इसको लेके हम दिल्ली के ब्लड बैंक में गए। तो पहले तो वहाँ पर जो अटेंडर थे वहाँ मौजूद नहीं थे, अंदर लैब में थे। तो हम बहुत देर तक वहाँ चिल्लाते रहे, तो कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था। 15-20 मिनट बाद वो अपनी कुर्सी पर आए। फिर उनसे हमने कहा कि ये पर्चा है, हमें ये वाला ब्लड चाहिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बी पॉजिटिव ब्लड हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। हमने उनसे कहा कि वो आपकी जो लिस्ट होती है, जो इसमें अवेलेबल खून के बारे में बताया जाता है कि ये खून उपलब्ध है अभी, वो बताइए। तो उन्होंने कहा वो नहीं है। तो फिर हमने कहा कि मेरा खुद का बी पॉजिटिव ब्लड है और मैं रेगुलर ब्लड देता रहता हूँ, आप मेरा ब्लड ले लीजिए और प्रोसेस करके वो मुझे मेरा ही ब्लड लौटा दीजिए। तो उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आपका ब्लड हम लेंगे, वो चेक होने के लिए भोपाल जाएगा, उसके 2 दिन के बाद आपको हम ब्लड देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा जो मरीज़ अभी अर्जेंट गंभीर हालत में भर्ती है, आप 2 दिन बाद खून देंगे तो उसका क्या होगा? उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले। फिर मैंने उनसे सीनियर अधिकारियों के नंबर मांगे कि किसी ऐसे अधिकारी का नंबर दे दीजिए जिससे बात करके मैं बात करूं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें मना किया गया, अगर आपको अधिकारी से मिलना है तो सुबह 11 बजे आइए। तो फिर मैंने उनसे दोबारा कहा कि मेरे मरीज़ को खून की आवश्यकता अभी है और आप मुझे कल बुला रहे हैं, अगर कल तक कुछ हो जाएगा तो उसके कुछ जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप खून चाहिए तो 2 दिन बाद मिलेगा, अभी बी पॉजिटिव हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो फिर हमें आपने उनको बताया नहीं कि मैं 27 बार रक्तदान? मैं बता चुका हूँ, बताया था मैंने जो जिन ऑफिशियल के साथ मेरा बातचीत होती है रक्तदान के लिए, उनके भी फ़ोन लगाए। तो रात ज़्यादा हो जाने की वजह से उनके फ़ोन नहीं उठ पाए। तो मैंने उनको अपनी बात भी बताई कि वो मरीज़ है जो हमारा गंभीर पेशेंट है, उसको जल्दी है। डॉक्टर के भी फ़ोन आए थे, डॉक्टर से भी हमने बात करानी चाहिए, तो उन्होंने डॉक्टर की बात सुनने से भी मना किया। ये कौन व्यक्ति था जिसने मना कर दिया रात को? अभिषेक राव नाम बताया था उन्होंने। अच्छा, इनकी शिकायत की आपने कहीं? इनकी शिकायत हमने जो सिविल सर्जन है हमारे दिल्ली अस्पताल में, उनसे लिखित में शिकायत की है। CMHO हैं, उनके पास गए हैंगे और एक आवेदन हमने कलेक्टर के लिए बनाया है, हम उनके पास भी जा रहे हैं। और सुबह हमने CL गाइडलाइन पर भी इसकी कंप्लेंट डाली। अच्छा, रक्तदानियों को, जो बड़े बड़े रक्तदानी हैं जो लोगों का जीवन बचाते हैं, क्या उन्हें कोई शासन की तरफ से ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा पहचान चिन्ह नहीं मिलनी चाहिए कि ये व्यक्ति कुछ जब भी रक्त की जरूरत हो उसको आगे बढ़ के मिलना चाहिए? तो कहीं आपके मन में हताशा आई है कि आप इतना रक्तदान कर रहे हैं और उसके बाद ये स्थितियाँ हैं? ये बिल्कुल आएगी कि हमने सबके लिए, अनजान लोगों के लिए जिनको जानते भी नहीं है, उनको भी आधी रात में ब्लड मुहैया कराया, अपना खुद का खून दिया। आज हमारे खुद के घर वालों को खून की ज़रूरत है और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम बिना एक्सचेंज करे खून लेंगे। हम खून देने के लिए जागरूक व्यक्ति, हाँ, हम खून देने के लिए तैयार हैं, जो प्रोसेस है फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से साफ तौर पे मना कर देना
दूसरा ये भी नहीं बताना कि बी पॉजिटिव आपके ब्लड बैंक में उपलब्ध है कि बाद नहीं। में पता चला है था कि नहीं था? हाँ, उनके पास ब्लड बैंक में बी पॉजिटिव था, दिया लेकिन नहीं। दिया नहीं। तो अब कलेक्टर को आप ये बताएंगे कि ये है, और आपको उम्मीद है कलेक्टर कुछ करेंगे, क्योंकि आप जो सिस्टम देख रहे हैं सरकारी, उसमें कहीं सुनवाई होती दिखती नहीं है। भैया क्या है, सुनवाई तो पहले भी हमने कंप्लेंट की है मेडिकल कॉलेज में, हमारी मम्मी के साथ भी कोरोना के टाइम हादसा हुआ था, उसकी सुनवाई भी आज तक नहीं हुई। लेकिन 3 साल 4 साल जब तक लड़ाई लड़ सके थे हम लड़े थे। इस बार भी हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ, क्या भैया देखिए हम थे सागर के, अब मानिए कोई गांव का है जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो वो राय नज़दीकी जो ब्लड बैंक है आपका पुलिस है, वो भागवत अस्पताल है या राय ब्लड बैंक है, ये राय हॉस्पिटल में। तो अगर आप कोई गांव का है जिसके पास गाड़ी नहीं है, रात को 12 बजे ब्लड की ज़रूरत होगी, वो ब्लड लेने कैसे जाएगा? दूसरी बात, मेडिकल और तिली में जो लोग भर्ती रहते हैं उनको ब्लड निःशुल्क मिलता है, लेकिन जब हम राय हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ हमें 1400 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज लगा। तो इस घटना के बाद अब आप आगे रक्तदान करेंगे या नहीं करेंगे? भाई साहब क्या है, रक्तदान हम प्रशासन के लिए नहीं करते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं जिनका यहाँ कोई नहीं होता है, उनके लिए करते हैं। रक्तदान तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि जब कोई लोग अपने आगे, रक्त एक ऐसी चीज़ है जो आप बाज़ार में नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ दान ही किया जा सकता है। तो जब कोई रक्तदाता या कोई रक्तदान करने आता है तो कम से कम उसे बेवजह इतना परेशान ना किया जाए। तो ये है उमर, आपने देखा कि 27 बार रक्तदान करने के बाद इन्हें बी पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला जिला चिकित्सालय के भीतर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जो लोग हैं वो क्यों आगे आके परोपकार करेंगे, रक्तदान करेंगे, और इन लोगों के पास क्यों ऐसा प्रिविलेज या विशेष अधिकार नहीं है कि अगर ऐसे रक्तदानी कहें तो उन्हें तुरंत रक्त की व्यवस्था हो। कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में जिला प्रशासन को और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा, अन्यथा ये जो समाज से अच्छाई है वो धीरे धीरे लोग पीछे होने लगेंगे। उम्मीद है इस मामले में जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।